हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रता क्लासेस के अंदर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अदात्वे और उनके यौगिक के बारे में। गाइस, हमने पार्ट 2 तक कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले हैं। हमने 100 क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए हैं जो आपकी प्रीवियस एग्जाम थी, उन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो टोटल मिला के 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। 150 वो ये क्वेश्चन है जो आपकी प्रीवियस एग्जाम थी, उन एग्जाम के अंदर पूछे गए और आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, इस सेशन को अंत तक जरूर देखेगा जिससे कि आपको इस सेशन से फायदा मिल सके। ओके, तो चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की है? भारी पानी की मैं बात करूंगा तो भारी पानी क्या होता है? D2O, जिसको हम बोलते हैं भारी जल। उसकी खोज किसके द्वारा की गई है? उसकी खोज की गई है HC यूरे के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस की बात की गई तो किसको कहते हैं? ये कहते हैं जिनोन को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। गाइज, वो ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इस सेशन को अंत तक जरूर देखेगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक की बात की गई तो कौन सा अर्धचालक है? वो है जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम की अगर मैं बात करूंगा तो इसको GE से डिनोट किया जाता है। परमाणु संख्या की अगर बात करते हैं इसकी 32 होता है इसका परमाणु संख्या। ठीक है, और इसको खोजा गया था वो 1886 के अंदर खोजा गया था जर्मेनियम को, जो एक क्या है अर्धचालक है। अगला मैं बात करता हूं कि तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैस या प्रदूषक है। मुख्य गैस या प्रदूषक कौन सा है? तो गैस वो होता है SO2। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं SO2 के बारे में तो उसको क्या बोलते हैं? SO2 को बोला जाता है सल्फर डाई ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि दिया सलाई की नोक में होता है। जो माचिस की डिब्बी के अंदर जो दिया सलाई होती है उसकी नोक पे जो बारूद लगा होता है वो क्या होता है गाइस? वो होता है लाल फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और गाइस, उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की PDF फाइल मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। अपना अगला क्वेश्चन है कि हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट की बात की गई तो ये दोनों क्या होते हैं? कार्बन के अपरूप होते हैं, मीन्स कि अपरूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कि वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? जो वनस्पति तेल से जो डालडा घी बनाते हैं या वनस्पति घी बनाते हैं तो जो प्रक्रिया होती है जिसका इस्तेमाल करके ये बनाया जाता है, तो गैस कौन सी प्रक्रिया होती है? हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि का काम में लिया जाता है? तो वो कौन सी विधि है? अपचयन विधि के अपचयन विधि का प्रयोग किया जाता है गाइस। अपना अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में हाइड्रोजन को क्यों नहीं पाई जाती है? जो वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि ये सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए क्या होती है अपने एटमॉस्फेयर में, अपने वायुमंडल के अंदर नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन के बारे में तो इसको H से डिनोट किया जाता है हाइड्रोजन। और जो अपनी आवर्त सारणी है, जो सबसे फर्स्ट तत्व है, जो एलिमेंट है वो क्या है? हाइड्रोजन ही है।
अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा कि यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कि CO2 न हो तो भूपृष्ठ का तापमान कितना होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, या जितना है उतना ही रहेगा। तो गाइज क्या होगा, जो CO2 अगर न हो तो क्या होगा, तापमान में वर्तमान से कम हो जाएगा। अगर वर्तमान में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, अगर CO2 न हो तो वो कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट के कितना भी हो सकता है, 45 हो सकता है, 40 50 40 हो सकता है, 30 हो सकता है, लेकिन 50 से कम होगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। ग्रीन हाउस गैस की बात की गई है, इनमें से कौन सी है, तो गैस वो है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रमुख की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, मीन्स की CO2। वैसे नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है, वाष्प भी होती है, ओजोन भी होती है, ठीक है। लेकिन प्रमुख की बात की गई है तो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कि बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है। आपने बैटरी देखी होगी, ठीक है, उसके अंदर किस प्रकार के एसिड का, किस प्रकार के अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो गाइज वो किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। अगर मैं बात करता हूं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में तो H2SO4 इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र है, जो क्या होता है गंधक अम्ल भी इसको कहते हैं, जो बैटरी के अंदर काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन कि जल का शुद्धतम रूप है। जल के शुद्धतम रूप की बात की गई, इसके प्योरेस्ट फॉर्म की बात की गई तो कौन सा है, वर्षा का जल होता है, वो क्या है, शुद्धतम रूप है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। कौन सा नहीं है चार ऑप्शन में से, तो गैस वो है सुपर फास्फेट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। यूरिया का आप सब लोग जानते हैं, अमोनिया सल्फेट के बारे में जानते हैं, अमोनिया नाइट्रेट के बारे में जानते हैं, लेकिन सुपर फास्फेट क्या है, वो नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, बाकी के तीनों है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कि शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं। शैंपेन के बारे में आपने नाम सुना होगा, तो शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, मीन्स की CO2 की वजह से। अगला क्वेश्चन कि H2SO4 का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता। H2SO4 जिसको गंधक अम्ल भी कहते हैं, इसका प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता। इसका जो प्रयोग है वो रोगाणुनाशी के रूप में नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा कि ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इनमें से कौन सी है, तो उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो वो गैस कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में बदलती है। कौन सी गैस बदलती है, उस गैस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। हाइड्रोजन के बारे में हमने बताया था, जो पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी होती है, उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हाइड्रोजन ही होता है, इसको एच से डिनोट किया जाता है। और परमाणु संख्या की अगर बात करते हैं तो इसका कितना होता है, एक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बारूद एक मिश्रण होता है। बारूद की बात की गई तो किस प्रकार का मिश्रण होता है, तो बारूद होता है गाइज वो नाइटर सल्फर और चारकोल का एक मिश्रण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उनके अंदर जो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है वो विमंदक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है, यह धुआं होता है। अगर हम बात करेंगे कि वो धुआं निकलता है, वो भूरा धुआं निकलता है। तो KNO3 की अगर मैं बात करूंगा तो KNO3 क्या होता है,
अगर KNO3 की बात की जाए तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है। एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि KNO3 क्या होता है। 4 ऑप्शन दे रखे थे और उनमें से एक ऑप्शन होता है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको साल्ट पीटर भी कहते हैं। H2SO4 की हम बात करेंगे जिसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, जो गंधक अम्ल है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा NO2। NO2 की हम बात करते हैं, क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कि पीने का पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। तो गैस किसको प्रयोग में लाया जाता है, क्लोरीन को प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे नाइट्रोजन को निम्नलिखित रूप में लेते हैं। जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो वो लेते हैं गाइस नाइट्रेट्स के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर प्रचुर मात्रा में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो वो है ऑक्सीजन, मीन्स कि O2 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है बहुतायत से पाया जाता है। तो कौन सा तत्व है गाइस, वो है हीलियम। ठीक है, तो सूर्य है, जो सन है, उसकी जो सतह है उसके ऊपर सबसे पहले हाइड्रोजन पाया जाता है, उसके बाद हीलियम पाया जाता है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो सन है, जो सूर्य है, उसकी सतह पे कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है जो बहुतायत से पाया जाता है। तो अगर ऑप्शन में अगर हाइड्रोजन दे रखा है तो अपना आंसर हाइड्रोजन होगा, अगर हीलियम दे रखा है तो हीलियम होगा। अगर दोनों दे रखे हैं तो अपना आंसर क्या होगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन के सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4 की उपस्थिति के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, तो NaHCO3 जिसको हम लिखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को गाइस मीठा सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कहा जाता है। और तनु H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, मीन्स कि गंधक का अम्ल। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन पे। आग बुझाने वाली गैस है, जो आग है उसको बुझाने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स की CO2 गैस होती है। ओके, जो आग बुझाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है, फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है। उत्कृष्ट गैस की बात की गई तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन नहीं है गैस, लेकिन हीलियम, नियोन, आर्गन ये क्या है उत्कृष्ट गैसें हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। तो हाइड्रोजन गैस क्या है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कि अधातु सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक इसलिए होता है क्योंकि एक तो कार्बन का अप्रोब होता है और ये क्या होता है एक भंगुर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि बीकन प्रकाश के रूप में नियुक्त निष्क्रिय गैस है। कौन सी गैस है निष्क्रिय, तो उस गैस का नाम है Ne। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा कि निम्नलिखित अम्लों में से एसिड में से कौन सा खनिज अम्ल है। तो गैस कौन सा है, वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम बोलते हैं HCl। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा कि फास्फोरस प्रचुरता से किस में पाया जाता है।
फॉस्फोरस की बात की गई तो किस में पाया जाता है, तो गाइज ये पाया जाता है प्रोटीन के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में फॉस्फोरस पाया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। अगला मैं बात करूंगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है। तो कौन सा है गैस, तो गैस वो होता है कांच, एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है स्फटिक क्वार्ट्ज निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है। तो गैस किसका क्रिस्टलीय रूप है, सिलिका का क्रिस्टलीय रूप होता है क्या, क्वार्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, और साथ ही साथ गाइस अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं साथ साथ। ओके, अगला हम बात करेंगे कि वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है कौन सी गैस है जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त की जाती है। तो उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस, जिसको H से डिनोट किया जाता है। अगर मैं परमाणु संख्या की बात करता हूं तो 1 है। ठीक है, और सूर्य की सतह पर पाई जाने वाली सबसे बहुतायत में यही गैस है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादक का मुख्य स्रोत क्या है। तो गाइस इनके मुख्य स्रोत होता है अमोनिया। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है गाइस, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और बहुत एग्जामों में होता है। तो आपकी जो जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हास्य गैस के बारे में पूछा गया, लाफिंग गैस के बारे में पूछा गया है, तो कौन सी है उसका सूत्र, N2। ठीक है, N2 जिसको NOx भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो कौन है गाइज, तो गाइज वो है उपयुक्त सभी, मीन्स कि मीथेन CH4 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, और जल वाष्प, ये तीनों ही क्या है हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। अगला है कि निम्न में से कौन सा हरित गृह गैस है। हरित मीन्स कि ग्रीन गैस की बात की गई तो वाइज कौन सा है, सभी के सभी ग्रीन गैस में है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीन्स कि CO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया। तो उपयोग सभी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है कौन से होते हैं। तो गैस वो होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तीनों के तीनों एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सूखी बर्फ क्या है। सूखी बर्फ की बात की गई तो क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको हम बोलते हैं सूखी बर्फ। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है। जो प्रदूषण से भरा हुआ जो वायुमंडल है उसको किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है। तो गैस ऑक्सीजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो गैस बहुतायत में आप क्या करेंगे, बहुतायत मात्रा में पेड़ लगाएंगे जिससे क्या ऑक्सीजन होगा और जिससे हमारे वायुमंडल जो प्रदूषित है वो क्या होगा साफ हो जाएगा। ठीक है, तो पेड़ क्या हो गए सबको लगाने चाहिए गैस। अगला क्वेश्चन कि भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है। भाप अंगार गैस की बात की गई तो गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इन दोनों का मिश्रण होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अभी हमने बात की थी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सब की सब क्या है ग्रीन हाउस गैसेस है। लेकिन हाइड्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कर्ष गैस का उदाहरण है। उत्कर्ष गैस का एग्जाम्पल है, उस तत्व का नाम है हीलियम। ठीक है, जो उत्कर्ष गैस का एक एग्जाम्पल है। और परमाणु संख्या की मैं बात करता हूं तो 2 होता है इसका। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है। वायु प्रदूषक की बात की गई तो कौन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स की CO2 नहीं है गाइस। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कि वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। कौन सा हेलोजन है जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, तो गाइस वो है आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जिसका उपयोग है वो पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी। अगर हमारे वायुमंडल के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर, ठीक है, सारी की सारी वनस्पतियां समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, विलुप्त हो जाए तो कौन सी गैस की कमी हो जाएगी हमारी पृथ्वी पर, कार्बन डाइऑक्साइड की, मीन्स की CO2 की क्या होगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे CO2 है, CO2 जो गैस है वो वायुमंडल में कितना प्रतिशत है, 0.04% पाया जाता है। अगला कि इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस है, मीन्स कि इनर्ट गैस के बारे में पूछा गया है। इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है, ये पूछा गया है। तो गैस वो है फ्रीऑन, जो क्या है, इनर्ट गैस नहीं है। लेकिन हीलियम, नियोन, जीनोन, आर्गन, क्रिप्टोन ये क्या होती है, इनर्ट गैसेस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने पार्ट 3 के डिस्कस किए हैं। पार्ट 1 और 2 की हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आपकी प्रीवियस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे और आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आई होप कि गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।